जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट जो यूजुअली संडे को होता है, इस बार हो रहा है मंडे को। रीज़न बहुत सिंपल है, कल दिल्ली से फ़्लाइट थी और दिल्ली से सारी की सारी फ़्लाइट्स ही डिले होती जा रही हैं और ज़बरदस्त डिले हो रही है। उस चक्कर में टाइमिंग सेट नहीं हुआ तो नहीं कर पाए। तो यस, खैर आज और डिटेल में हो सकता है साप्ताहिक मार्केट अपडेट अपना। रीज़न आई टेल यू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वीकेंड में थी और इनफैक्ट आज सुबह बहुत सारी चीज़ें मार्केट में भी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जो अमेरिका का शटडाउन वाला कॉन्सेप्ट था, वो जो शटडाउन चल रहा था 40 दिन के करीब करीब होने को आ गए। अब वो वाला शटडाउन खत्म होते हुए दिख रहा है। दैट मीन्स अमेरिकन गवर्नमेंट विल स्टार्ट मूविंग अगेन इन द नॉर्मल पेस, विच इज़ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अच्छी चीज़ है और उसका इम्पैक्ट आज आपको मार्केट में दिख भी रहा होगा। मार्केट आज काफ़ी अच्छा चल रहा है, करीब 100-125 पॉइंट निफ्टी प्लस है। दैट इज़ गुड इनफ। दूसरी खबर यह है कि गोल्डमैन सैक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने कहा है कि निफ्टी 2026 में चली जाएगी 29,000 पे। तो लोगों को खुशी हुई, अच्छी बात लगी, मज़ा आया लोगों को सुन के कि अगर इतना दिग्गज आदमी, अगर दिग्गज कंपनी ऐसा बोल रही है तो जा भी सकता है। बट ये ध्यान रखिएगा, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 2026 में डिप नहीं आएगा, वो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। उन्होंने बोला पहुँचेगा। अब देखिए 2026 हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत क्रिटिकल ईयर होगा। रीज़न बीइंग, हम लोग निफ्टी पर एक पीक देख के आ चुके हैं। अब हमें सबसे पहले एक जो क्रॉस करना है, जो एक बहुत ही बड़ा हर्डल है, दैट इज़ 26,200। 26,200 को जब तक हम क्रॉस नहीं कर रहे तब तक हम लोग नए हाई के लिए सोचें, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। इनफैक्ट राइट नाउ आई विल टेल यू 25,800 भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल लेवल है। एक बार उसके ऊपर जाके क्लोज करके जाए ना, तो हमें वापस वो तेज़ी का थोड़ा माहौल जमेगा। अदरवाइज तो भाई थोड़ा अभी रेंज में चलेगी अपनी मार्केट। एक बहुत बढ़िया खबर ये भी आई है कि चाइना ने जो रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, वो उन्होंने हटा दिए हैं। तो इसको प्लीज़ समझिएगा कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। माजरा ये है कि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, ये लोग यूज़ किस में करते हैं? सेमीकंडक्टर्स में। और सेमीकंडक्टर आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ना। अब हुआ ये है, अगर आपने कुछ दिन पहले सुना होगा तो वो एआई का बबल क्रिएट हुआ है, जिसके चक्कर में अमेरिकन मार्केट के जितने एआई स्टॉक्स हैं वो तेज़ी से गिरे हैं। अब इससे हुआ क्या है, इसको पहले समझिए, बहुत मज़ेदार मैटर है ये। मैटर ये है कि पहला हुआ ये कि अमेरिका ने रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर चाइना के ऊपर लगा दिए सैंक्शंस। ठीक है, और ये रेयर अर्थ मेटल्स किधर यूज़ होने वाले हैं? ये यूज़ होने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स में, और सेमीकंडक्टर्स सबसे तगड़ी चीज़ है एज ऑफ नाउ। ऑन द कॉन्ट्ररी, चाइना ने बोला कि अरे हम मिन्नतें तो नहीं कर सकते अमेरिका से, आपको तो ये करना पड़ेगा कि आप ये पूरे के पूरे सैंक्शंस हटाओ, टैरिफ्स हटाओ। तो अमेरिका में पागल हो गया, हम कैसे हटाएंगे, हम तो नहीं हटा रहे। अब उस चक्कर में चाइना ने बोला ठीक है मत हटाओ, हम तुम्हें माल ही नहीं देंगे। तेल लेने क्या तुम्हारा टैरिफ, हमको देना ही नहीं है तुम्हें माल। तो चाइना ने बैन कर दिया, बोले अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स मैग्नेट्स देना ही नहीं है, जाओ यहां से। तुम हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे, टैरिफ लगा रहे थे, हम तुम्हें माल ही नहीं देंगे। इस चक्कर में इसके बाद अगला पॉइंट क्या आया कि अमेरिका में एआई बबल बन गया। जो वर्ल्ड का सबसे तगड़ी चीज हो रही है अभी एज ऑफ नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर कंपनी अपना एक एआई सिस्टम बना रही है। वहां पे अमेरिका में पिछले एक हफ्ते भर से ये धारणा आ गई कि यहां पर भाई साहब क्या होने वाला है, एआई का बबल बन रहा है। और जैसे ही एआई का बबल हुआ, पूरे हफ्ता मार्केट गिरा है। आप निफ्टी भी देख लो तो 26,100 से क्रॉस करके 25,300-400 के करीब करीब एक बार टच करके, मतलब यार 3-4% आपका मार्केट एक दिन में, एक हफ्ते में सॉरी, अगर गिर जाता है तो पेन तो होगा। स्टॉक्स का भी बहुत पेन होता है। वहां पे अमेरिका में तो एआई स्टॉक्स काफी तेजी से गिर भी गए। और अब चाइना ने क्या बोला है कि अरे 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 एक मिनट, जो बैन था ना हमारा, जो हमने बैन कर दिया था, हम आपको माल नहीं देंगे रेयर अर्थ मेटल्स का या रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, हम देने को तैयार हैं, हम वो बैन हटा देते हैं। अब वो बैन हटाने की बात कर दी तो मार्केट में थोड़ी तरोताजगी आ गई और मार्केट में थोड़ा मज़ा आना चालू हो गया, जिसके कारण आज ये चीज़ हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला मुद्दा अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, आपको बहुत सारी चीज़ें जियोपॉलिटिक्स की अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, एक चीज मेरे को और अच्छी लगती है, वो जो गोल्डमैन सैक ने बोला ना कि 2026 में निफ्टी 29,000 तक जाएगी। यार दो सेक्टर्स के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, एक तो सेमीकंडक्टर के ऊपर आपको देना है ध्यान, और दूसरा देना है डिफेंस का। और डिफेंस में आपकी फेवरेट कंपनीज कौन कौन सी हैं वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बिल्कुल बताइएगा। और हाँ, अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट मेरा देखना चाहते हैं जो मैंने स्पेसिफिकली अलग अलग टाइप की कंपनीज के ऊपर बनाता हूँ और वो सिर्फ स्पेसिफिकली मेंबर्स के लिए होता है, तो यूट्यूब पर ज्वाइन का एक बटन मिलता है आपको इसी वीडियो के नीचे, यूट्यूब पर आपको मिलेगा वो बेसिकली, और वो ज्वाइन करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। आपको एवरी वीक 2 से 3 कंपनीज का मैं डिटेल एनालिसिस देता हूँ। एट टाइम्स वो स्मॉल कैप और मिड कैप भी होती है, बट एट द एंड पैसा बनना चाहिए और भरपूर बनना चाहिए। तो उस फंडामेंटल पर वो सब्सक्रिप्शन है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज़ ज्वाइन, राइट। इसके अलावा अब एक और खबर है, वो है लेंसकार्ट की लिस्टिंग। क्या किया जाए लेंसकार्ट में? देखो, अभी ना लेंसकार्ट का मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ कि एग्जैक्टली लेंसकार्ट में चल क्या रहा है। लेंसकार्ट का आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद में लेंसकार्ट में बहुत मगजमारी हुई है। कैसे? सबसे पहले वैल्यूएशंस बहुत ऊंचे थे। मैं तो पहले दिन से भी कह रहा था वैल्यूएशंस ऊंचे हैं, ठीक है, वैल्यूएशंस ऊंचे हैं। कंपनी टू अ सर्टेन एक्सटेंट लॉस में थी, अब उन्होंने म्यूचुअल फंड्स बेचने के बाद में प्रॉफिट दिखाया है, विच इज पॉजिटिव फॉर इन्वेस्टर। दिखाने वाली बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली ऑपरेशंस में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज, ग्रे मार्केट प्रीमियम एट दैट टाइम इट वॉज शोइंग 30% का रिटर्न, ठीक है। तो मेरा तब ये कहना था कि मैं तो अप्लाई कर रहा हूं और मैंने अप्लाई किया भी सही, ठीक है, मेरे को मिल भी गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया मैं आपको वो बता देता हूं। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया, ये आप लोग भी लगाते हैं, मैं भी लगा, सबको ही लगाता है। अगर वो लॉजिकली आप सोच रहे हो तो एक इमोशंस में बहना अलग बात हो जाती है, बट लॉजिकली समझना अलग बात हो जाती है। आप आईपीओ में पैसा लगाते हो, आईपीओ में बेसिकली 3 कारण से आप पैसा लगाते हो। एक, आपको लिस्टिंग गेन मिल जाए, मजा आ जाए, 1 हफ्ते में ही हमारा पैसा डबल, क्योंकि आप तो अनुराधा हो हेरा फेरी के, 21 दिन में पैसा डबल। तो अब एक तो ये लगाते हो कि लिस्टिंग गेन्स मुझे मिल जाए, दूसरा आप ये लगाते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, कि एक बहुत लंबे समय तक के लिए हम पैसा लगाएंगे और इसको हम भूल जाएंगे। तीसरा ये लॉजिक होता है कि हमने लगाया, हमें लिस्टिंग गेन मिला, हम थोड़ा सा गेन लेके बाहर हो जाए। और ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि जब मैं आईपीओ में पैसा लगाता हूं तो मेरा विजन बहुत क्लियर होता है। लिस्टिंग गेन के टाइम पर एक छोटा स्टॉप लॉस आप लगा दो, अगर उतना नीचे आ गया तो ठीक है, ऊपर गया तो खुला आसमान। कहने का मतलब, अगर लिस्टिंग 100 रुपए पर, मतलब आपको अलॉटमेंट 100 रुपए पे मिल रहा है, लिस्टिंग अगर 105 पे होती है, तो आप 98 का स्टॉप लॉस लगाओ और शांति से बैठ जाओ ना। अगर 98 का स्टॉप लॉस लगाया तो आपका 100 रुपए का 2 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, आपका 2% का नुकसान हो रहा है, ठीक है, रिस्क लिया। और अगर सपोज यहां से बढ़ गया तो आप ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, और मैं ये पहले दिन से बोल रहा था। लोगों ने लेंसकार्ट का इतना हुआ, अरे भाई ठीक है, वो एक होता है ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। कुछ आईपीओ ऐसे निकले हैं अभी रिसेंट में जहां पर 30% नीचे लिस्ट हुई है, जबकि ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर दिख रही थी। भाई साहब, वो छोटे आईपीओ थे और उसमें गेम ज्यादा खेला जा सकता है। ये बड़ा आईपीओ है, उसमें बहुत बड़ा गेम नहीं खेल पाओगे, तो स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, क्यों लोड ले रहे हो? और आप स्टॉप लॉस अपनी मर्जी से लगाओ। क्या होता है, आईपीओ वाले दिन और आईपीओ से 1 महीने के अंदर कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग एनालिस्ट और बोल दे टेक्निकली ये है, तो तुम मत मानो, टेक्निकली काम ही नहीं कर रहा है। टेक्निकल्स तब काम करते हैं जब आपके पास पीछे का डेटा हो। अभी डेटा ही नहीं है, आज तो लॉन्च हुआ है। तो आप अपने स्वाद अनुसार अब अपना क्या करो, अपना स्टॉप लॉस लगाओ, जितना आपको लॉस मैक्सिमम झेलने की इच्छा है, बस उससे ज्यादा मत। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी, मैंने 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, अब जो होगा देखेंगे। 20% का रिस्क ले रहा हूं। वैसे भी मैंने रिटेल कैटेगरी में पैसा लगाता हूं मैं आईपीओ में। मेरे को बार बार HNI, बिग HNI नहीं, मेरे को नहीं समझ आता है भाई, ठीक है ना। तो आप ये प्लीज समझिएगा और इसको डिटेल में समझो, तो ताकि आपको क्लैरिटी आए कि किस तरह से हमें इसको देखना है, राइट। तो ये 3-4 खबरें थी जो बहुत बड़ी थी। अब हाँ, रिजल्ट्स आप एक बार देखते चलिएगा। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बट निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए थे, 25,800 के ऊपर जाएगा तो दैट्स गुड, 25,800 के नीचे चलेगा तो थोड़ा सा कंसर्निंग अभी भी है। अगली तेज़ी अपने को दिखेगी 26,100 के ऊपर, जो एकदम मस्त वाली तेज़ी आएगी। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा हाथ किसका चाहिए? दैट इज रिलायंस अगर 1550 के ऊपर जाता है तो मजा आ जाएगा। देन वी विल सी निफ्टी 26,200 टच करते हुए, बट लेट्स सी। रिलायंस के बाद HDFC। हाँ, HDFC इज वेरी क्रिटिकल एज ऑफ नाउ, आई टेल यू हाउ। 1020 के ऊपर अभी तक HDFC ने अच्छी क्लोजिंग नहीं दी है अभी तक वीकली, मतलब आज तो मंडे ही है, हम संडे तक, फ्राइडे तक की बात करें। फ्राइडे तक अगर HDFC ने 1020 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी ना, आपको मजा आ जाएगा और इनफैक्ट मार्केट आपको अच्छे खासे हाई पे भी दिखेगा। नीचे का लेवल अभी भी वही है 950-960 के लेवल पे। SBI
910 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, बहुत अभी काफ़ी ऊपर भी है उससे, तो कोई दिक्कत नहीं है। TCS फाइनली वो AI की खबर के बाद में जो चाइना ने कहा है, तो TCS आज थोड़ा खुश है। दैट इज 2800 का स्टॉप लॉस है उसका, इन्फोसिस का 1400 का स्टॉप लॉस है। आज नाल्को भागा है, और नाल्को क्या भागा है 260 के ऊपर नाल्को गया, बहुत मजा आएगा आपको 260 के ऊपर। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बाय भी किया हुआ है नाल्को, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी टेक द क्लास द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करते हैं, मज़ा आता है वो चीज़ करने में। इसके अलावा टाटा पावर वही रेंज चल रहा है 370 420। NTPC 310 फाइनल सपोर्ट है, उसके बाद टूटा तो थोड़ा दिक्कत आएगा। NHPC 73 का सपोर्ट है, वो हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, सेम है। अदानी पावर ने 2 वीक पहले डोजी बनाई थी, तो 2 वीक पहले का अगर आप साप्ताहिक मार्केट अपडेट देखोगे, वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि अदानी पावर ने बनाई दी है डोजी, और डोजी के बाद पलट गया है, और डोजी एक बहुत क्रिटिकल पैटर्न होता है, ठीक है ना। और अगर आप ये सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग द कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर। आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके बेसिस पे कोर्स कमेंट कर दीजिएगा, यू विल गेट द नंबर, आप उस पर कॉल करके डिटेल ले लीजिएगा, ठीक है। तो अदानी पावर अगर वो डोजी का हाई क्रॉस नहीं करेगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा। वीकली चार्ट्स आप देखिए, मार्केट पल्स, ट्रेडिंग व्यू, जो भी आपको ऐप यूज़ करनी है बिंदास करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। वारी 3200 का सपोर्ट है, और मैं पिछले हफ्ते से भी बोल रहा हूँ, जब तक ये 3600 के ऊपर चलता नहीं है स्ट्रांगली, तब तक थोड़ा वो रेंज बन गई है, ठीक है, होता है, स्टॉक मार्केट है, रेंज भी बन रही है तो अच्छी बात है, गिर तो नहीं रहा। NTPC ग्रीन 90, NTPC ग्रीन के ऊपर एक मैं रिसेंटली अब अपकमिंग फ्यूचर में एक बहुत बढ़िया वीडियो डालूंगा, वो मेक श्योर यू आर वॉचिंग इट, ठीक है। CDSL 1400, और जब तक 1600 को क्रॉस करके नहीं जाता, तब तक फ्रेश तेजी उम्मीद मत करिएगा। NMDC 78 के ऊपर गया तो मज़ा आएगा। जियो फाइनेंशियल्स 290 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जोमैटो का भी लेवल वही है, 295 के अराउंड है। BSC का बहुत लोगों का क्वेश्चन था, 2000 के आजू बाजू बोला था कि अगर कोई बहुत तगड़ा सोच रहा है और लंबे समय तक पैसा लगाना चाहता है, तो 35% 40% लगा दो, अभी भी लगा सकते हो, बड़ी मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा स्टॉक, जब मार्केट ऊपर नीचे होगा तो ये भी होगा, बट इट्स अ गुड कंपनी। डिफेंस पे आ जाए, मसगांव 2600 का सपोर्ट है, आज अच्छे चल रहे हैं डिफेंस एक्चुअली देखा जाए तो। HAL 4500 का सपोर्ट, BDL 1400 का सपोर्ट। BEL एक बार 440 क्रॉस कर जाए यार, मज़ा आ जाएगा यार, मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का एक्चुअली। GRSE 2520। रेलवेज प्लीज़ अवॉइड। प्रीमियर एनर्जीज का बहुत लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने जो अपना चैनल है जॉइन सब्सक्राइबर्स, प्रीमियम सब्सक्राइबर्स, उनके ग्रुप में वो डाल दिया है, तो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। रेलवेज अगेन अवॉइड करिए, IRFC IRDA, या अभी सॉरी IRFC एंड RVNL IRED। हाँ, अमर अकबर एंथनी की बात करें तो जो पिछले हफ्ते का था वो इस बार भी है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर मैंने काफ़ी दिन पहले भी बात करी थी, एक बार वापस बोल देता हूँ। फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर आई एम गोना मेक अ वीडियो, डिटेल वीडियो, क्यों वो चल सकता है क्या इस अपकमिंग ईयर में, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें चंबल फर्टिलाइजर्स भी आएगा, मैंगलोर केमिकल और ये सब भी आएंगे। सो वेट फॉर दैट, वो आएगा थोड़े दिन में आ जाएगा, राइट। सो इन्जॉय दिस वीक। पिछला संडे का ये इट्स बीन 1.5 ईयर, 1.5 साल के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने संडे को साप्ताहिक मार्केट अपडेट नहीं लिया है, बिकॉज ऑफ फ्लाइट में कैसे लूँ, दैट वॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एंड बहुत लोगों के मैसेजेस ऐसे, सर साप्ताहिक मार्केट अपडेट कैसे, कब करेंगे, क्या होगा, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि मैं कल नहीं ले पाया, बट आज ले लिया है। ये वाला जो एपिसोड है ऑब्वियसली बात है यूट्यूब पे अपलोड होगा, इंस्टा पे भी अपलोड होगा, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेक केयर, एन्जॉय द वीक एंड हैव लॉट्स ऑफ फन and make sure you are putting proper stop losses, right? Till then, Jai Shri Ram, Jai Shri Mahakal.